प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम व्युत्क्रम आव्यूह के बारे में बताएंगे। इनवर्स मैट्रिक्स। यदि ए कोई दिया गया आव्यूह हो तथा डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0, तब ए का इनवर्स निम्न सूत्र से प्राप्त होगा। ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए अपान डिटर्मिनेंट ए। ध्यान रखिएगा, अब किसी आव्यूह का इनवर्स निकालने के लिए उसका एडजॉइंट निकालना होगा। एडजॉइंट माने सहखंडज आव्यूह। अब एडजॉइंट आव्यूह किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। किसी वर्ग आव्यूह के अवयवों के सहगुणनखंड से निर्मित आव्यूह को सहखंडज आव्यूह कहते हैं। ध्यान रखिए, अगर किसी आव्यूह का इनवर्स निकालना है और सपोज कर लीजिए आव्यूह दिया हुआ है, तो सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे। अगर डिटर्मिनेंट ए का मान 0 के बराबर नहीं है तब इस आव्यूह का इनवर्स संभव होगा, अदरवाइज संभव नहीं होगा। तो सबसे पहले हम आव्यूह का डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। अगर यह 0 के बराबर नहीं है तब इनवर्स इसका निकलेगा। और इनवर्स निकालने के लिए अभी हमने फार्मूला बताया, ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए अपान डिटर्मिनेंट ए। तो डिटर्मिनेंट ए चूंकि पहले निकाल चुके होंगे, अब अगर एडजॉइंट ए निकाल लिया जाए तो इसका इनवर्स निकल जाएगा। तो अब एक एग्जांपल द्वारा हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ए इक्वल टू जीरो 1 2 1 2 3 3 1 1 हो, तब ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। ध्यान रखिए बेटा, इनवर्स पर एक प्रश्न प्रायः परीक्षा में आता है। इस आव्यूह वाले यह चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक प्रश्न लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में जरूर रहेगा इम्तिहान में। अब या तो इनवर्स पूछ दे, या सहखंडज पूछ देगा, या फिर युगपत रैखिक समीकरणों को हल करने को कह देगा आव्यूह विधि से, या फिर क्रेमर के नियम से हल करने को कहेगा। आगे हम सब बताएंगे, फिलहाल हम इनवर्स निकालना सीखते हैं। इसको हल करेंगे। तो ये a बराबर दिया हुआ है 0 1 2 1 2 3 3 1 1। तो सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट a निकाल लेते हैं। तो इसी सारणिक आव्यूह का सारणिक हो जाएगा 0 1 2 1 2 3 3 1 1। इसको एक्सप्लेन कर दें, इसका प्रसार कर दिया जाए।
तो किसी पंक्ति अथवा किसी स्तंभ के थ्रू हम प्रसार कर सकते हैं। जैसे पहले पंक्ति के थ्रू प्रसार कर रहे हैं तो 0 लेंगे और यहाँ से होकर जाने वाले स्तंभ को और पंक्ति को ढक लेंगे, तो बचेगा ये 2 3 1 1। इसके बाद इसका साइन बताया गया था प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पर हो जाएगा इसके बाद प्लस के बाद -1, यहाँ से जाने वाले स्तंभ को और पंक्ति को ढकेंगे तो 1 3 3 1 आएगा, प्लस माइनस प्लस तो फिर 2 ले लेंगे, यहाँ से जाने वाले स्तंभ को और पंक्ति को ढकेंगे तो 1 2 3 1 आएगा। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से 0। और इस सारणी को हल करने का तरीका है ऐसे तिरछा गुणा करते हैं, तो 2 का 1 में गुणा कर देंगे 2 होगा, ऋण फिर ऐसे गुणा करते हैं तो 1 का 3 में गुणा 3 ऋण 1, यहाँ पर 1 ऋण 9 धन 2, इसमें गुणा करेंगे 1 ऋण 6, तो ये बन जाएगा 0 और यहाँ से ऋण 8, तो ये 8 हो जाएगा और ये बचेगा 5 गुना के 10, तो ये कुल मिलाकर हो गया -2। डिटर्मिनेंट ए का मान निकल गया। ध्यान दीजिए, अब चूंकि डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए ए इनवर्स संभव है। ए इनवर्स इसका निकाला जाएगा। तो ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले आव्यूह ए के सारे एलिमेंटों का सहगुणनखंड निकाला जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, आव्यूह ए के अवयवों का सहगुणनखंड लेने पर, तो ध्यान रखिएगा जब आव्यूह का एग्जाम्पल लिखते हैं तो लिखते हैं यहां पर हम A11 A12 A13 A1n, तो इसका जब सहगुणनखंड लिखा जाएगा तो A11 के सहगुणनखंड को कैपिटल से दिखाते हैं A11, A12 के सहगुणनखंड को कैपिटल A12 से दिखाएंगे। तो इसमें ध्यान रखिए A11 सहगुणनखंड निकालने का तरीका है, उचित चिन्ह के साथ अगर उप सारणिक निकाल देंगे तो सहगुणनखंड निकल जाएगा। ध्यान रखिएगा कुछ चीजें सारणिक में पढ़ाने के बाद ही इसको बताया जाएगा, तो जैसे आएगा बीच में एक्सप्लेन करते जाएंगे। तो A11 इस वाले एलिमेंट का अगर निकालना हो सहगुणनखंड तो यहां से जाने वाले पंक्ति और स्तंभ को निकाल देते हैं, तो बचेगा 2 3 1 1 और प्रसार कर देंगे इसका 2 तिरछा गुणा करते हैं 2 ऋण 3 बराबर ऋण 1 हो जाएगा। अब A12 निकालेंगे तो चिन्ह देखा जाएगा स्थान का, प्लस के बाद माइनस होता है तो माइनस ले लेंगे और यहां से जाने वाले स्तंभ को और पंक्ति को ढक देंगे, तो ये 1 3 3 1 हो जाएगा, तो ये आएगा 1 -9 कुल मिलाकर हो जाएगा 8। A13 निकाल लेंगे तो प्लस माइनस प्लस, अब यहां से जाने वाले स्तंभ पंक्ति को निकाल देंगे 1 2 3 1, एक्सपेंड करिए इसको 1 - 6 एक्सपेंड करना था सारी, तो ये एक्सपेंड कर देंगे तो हो जाएगा -5। अब ऐसे दूसरे पंक्ति में चलते हैं, 8 2 1 निकालेंगे तो प्लस के बाद माइनस, यहां से जाने वाले पंक्ति और स्तंभ को निकाल देंगे तो 1 2 1 1, इसको एक्सपेंड कर दीजिए तो 1 - 2 आ जाएगा 1। 8 2 2 निकाल लेते हैं तो माइनस के बाद प्लस आ जाएगा, यहां से जाने वाले स्तंभ पंक्ति को ढकेंगे तो 0 2 3 1 आ जाएगा, ये 0 - 6 यानी -6 हो जाएगा। और 8 2 3 निकाल लेते हैं तो दूसरे पंक्ति का तीसरा एलिमेंट माइनस प्लस माइनस होगा, तो माइनस यहां से जाने वाले स्तंभ को और पंक्ति को निकाल देंगे
तो 0 1 3 1 आ जाएगा। एक्सपेंड करिए इसको तो 0 माइनस 3 इक्वल टू आ जाएगा 3। अब इसके बाद तीसरी पंक्ति का पहला एलिमेंट A31, तो ये प्लस माइनस प्लस बनेगा। यहां से जाने वाले पंक्ति स्तंभ को निकालेंगे तो 1 2 2 3, तो ये 3 माइनस 4 इक्वल टू -1। A32 निकालेंगे, माइनस में आ जाएगा। यहां से इसको ढक देंगे 0 2 1 3, इसका प्रसार कर दीजिए 0 माइनस 2, कुल मिलाकर 2 आ जाएगा। A33 कर देते हैं, प्लस माइनस प्लस प्लस रहेगा ये। यहां से होकर जाने वाले स्तंभ पंक्ति को छोड़ देंगे तो 0 1 1 2, तो ये 0 माइनस 1 बराबर -1 आ जाएगा, लिखा जाएगा। इसलिए सहगुणनखंड से निर्मित आव्यूह बना लेंगे यहां से क्रम से -1 8 -5 1 6 3 और -1 2 -1। इसलिए एडजॉइंट A इक्वल टू सगुणनखंड से निर्मित आव्यूह के ट्रांसपोज को कहते हैं एडजॉइंट। तो ये एडजॉइंट से इक्वल टू इसका परिवर्त कर देंगे -1 8 -5 1 -6 3 और -1 2 -1। इसलिए A इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट A अपॉन डिटर्मिनेंट A। इस प्रकार से निकालेंगे इनवर्स तो ये ध्यान दीजिए। इसलिए A इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन -2। डिटर्मिनेंट A का मान अभी हम शुरू में निकाले थे, इस क्वेश्चन में -2 आया था, तो यहां डिवाइड कर देंगे और ये एडजॉइंट A का मान लिख लेंगे। अभी निकाले हैं -1 1 -1 8 -6 2 और -5 3 -1। आप चाहें तो आंसर इसी को लिख दें या फिर -2 का सब में डिवाइड कर दें। ध्यान रखिएगा, आव्यूह में किसी भी संख्या से भाग करते हैं तो सारे एलिमेंट में भाग होता है। तो आप चाहें तो ऐसे ही उत्तर लिख दें या फिर चाहें तो -2 का सारे एलिमेंट में डिवाइड कर दें। तो इस प्रकार से हम किसी वर्ग आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करेंगे। अब अगर आव्यूह 3 क्रॉस 3 का है तो ऐसे निकालेंगे, 2 क्रॉस 2 का भी ऐसे ही निकालते हैं और 4 क्रॉस 4 का भी ऐसे निकालेंगे। वैसे इंटरमीडिएट स्तर पर 2 क्रॉस 2 और 3 क्रॉस 3 का ही क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में इनवर्स पर एक प्रश्न निश्चित आता है। या तो इनवर्स का प्रश्न आ जाएगा या फिर युगपत रैखिक समीकरणों को आव्यूह विधि से हल करने वाला एक प्रश्न आएगा जरूर। इसलिए बड़े ध्यान से पढ़िएगा इसे।